सुशासन तिहार मनाने का कोई मतलब नहीं है। शासन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो सुशासन त्योहार मनाने का कोई औचित्य नहीं। सुशासन दिवस तो एक ढकोसला है। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर कानून बनाने की मांग। राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है कि जो 1242 आश्रित परिजन अब भी अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी को सरकार एक भविष्य वक्ता के रूप में नियुक्त कर देना चाहिए। जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार का आयोजन किया है। इसके तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्या को जानने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल खुद सक्ती जिले के करीगांव में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लेकिन सुशासन तिहार को लेकर अब राजनीति में सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार चिट्ठी लिखकर जनता से जुड़े मुद्दों की जानकारी दे रहे हैं, समस्याएं बता रहे। इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि जब सांसद ही शिकायत कर रहे हैं तो सुशासन तिहार मनाने का कोई मतलब नहीं है। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो बृजमोहन अग्रवाल ने भी बताया कि आखिर वह क्यों बार बार अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। मामला और ज्यादा चर्चा में तब आया जब एक दिन पहले सांसद ने रायपुर के सरकारी मेकाहारा हॉस्पिटल में सरकारी हार्ट सर्जरी सेंटर के बंद होने पर सीएम साय को चिट्ठी लेकर इसे शुरू करने की मांग की। और इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने जो बीएड के सहायक शिक्षक है उनके समायोजन के लिए भी सीएम को पत्र लिखा था। और तो और उन्होंने हाल ही में पत्र लिखकर पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के दिवंगत शिक्षकों के 1242 आश्रित परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। सांसद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि शिक्षा कर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजधानी के बूढ़ा तालाब में धरना स्थल पर 307 दिनों तक आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान परिजनों ने जल सत्याग्रह, दंडवत आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, महिलाओं द्वारा मुंडन जैसी मार्मिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। इससे संपूर्ण देश की आत्मा व्यथित हो उठी थी। सांसद ने पत्र में जानकारी दी कि वर्तमान में सिर्फ 27 पात्र आवेदकों को ही अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, जबकि जो 1242 आश्रित परिजन अब भी अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे लेकर कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं। ये पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद यदि अपने पत्रों को सार्वजनिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो सुशासन त्योहार मनाने का कोई औचित्य नहीं। यह पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी बृजमोहन अग्रवाल पत्र लिखते रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक या सांसद अगर अपने पत्रों को सार्वजनिक कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि शासन में अभी कुछ ठीक नहीं है, तो सुशासन तिहार मनाने का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सुशासन दिवस तो एक ढकोसला है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल चिट्ठी लिख रहे हैं। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, सर्जरी नहीं हो रही, मरीज परेशान है, फिर सुशासन कहा है। मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की में क्या कमियां हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, ये बृजमोहन अग्रवाल जी सरकार को अवगत करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को सरकार एक भविष्य वक्ता के रूप में उनको नियुक्त कर देना चाहिए। जब बृजमोहन अग्रवाल से कांग्रेस की ओर से लग रहे आरोपों पर सवाल किया गया तो सांसद ने कहा, हम सुशासन लाने के लिए काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार का सुशासन तिहार चल रहा है। तो बाकी छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य बने, छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बने, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की आम जनता को सुख सुविधा मिले,
इसलिए मैं पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ। कांग्रेस ने जिस काम को पिछले बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने जिस काम को पिछले 5 सालों में नहीं किया, पीएम मोदी की गारंटी से पिछले 1.5 सालों में पूरी हो गई। बाकी छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य बने, एक विकसित राज्य बने। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता को सुविधा मिले, इसलिए मैं पत्र लिखकर मुख्यमंत्री, इसलिए उन्होंने कहा कि पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह करें। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यहाँ के अधिकारियों के कारण, कुछ ब्यूरोक्रेट के कारण व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ में जो सामान्य आदमी है वह आर्थिक रूप से कमजोर है और निजी अस्पतालों में अब प्रदेश से बाहर जाकर इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं। हार्ट सर्जरी वाले अस्पताल को लेकर 6 महीने पहले स्वशासी समिति की बैठक हुई थी, लेकिन काम नहीं होने की वजह से बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा, ऐसा उनका कहना है। मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में नहीं होगा, इसलिए चलिए आपको बताते हैं कि रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किन किन विषयों पर लगातार पत्र लिखा। 5 मई को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के दिवंगत शिक्षकों के 1242 आश्रित परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। 4 मई को छत्तीसगढ़ के एकमात्र सरकारी हृदय रोग संस्थान एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी लंबे समय से बंद होने की वजह से सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा। तीसरा, 13 अप्रैल को रायपुर में अपराध और ट्रैफिक की बिगड़ती हालत, 796 पुलिस पद खाली होने की वजह से तत्काल भर्ती की अपील करते हुए पत्र लिखा था। वहीं 22 अप्रैल को गर्मी को देखते हुए स्कूलों में तत्काल ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग करते हुए रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा। इससे पहले उन्होंने 22 फरवरी को लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर कानून बनाने की मांग सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र के जरिए की थी। तब बजट सत्र को लेकर ये चिट्ठी सांसद ने लिखी थी। तो अब ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जो 40 लाख समस्याएं सुशासन तिहार में आई हैं, उनका निराकरण होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो कब होता है, कैसे होता है। तो इस पूरे विषय के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए ठेहा छत्तीसगढ़ के साथ।